अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की तौहीन की गई। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बस के इफ्तिताह के दौरान एहलकार की जानिब से भट्टी विक्रमार्का की तस्वीर को लगाना भूल गए। एहलकारों ने देखा और फिर तस्वीर चस्पा कर दी। भट्टी बिरादरी के लोग मुश्तइल हो गए और कहा कि बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार की तस्वीर लगा रहे, लेकिन वो तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की तस्वीर को कैसे भूल गए। లక్ష్మి పథకం ద్వారా ప్రయాణం చేశారు మన అక్కలు మన చెల్లెలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మరి మహిళా సోదరి మనులందరూ కూడా అదే విధంగా 4000 కోట్ల రూపాయలు ఆదా అయింది వాళ్ళకి ఏది టికెట్ కొనకుండా మరి జీరో టికెట్ ద్వారా వారు ప్రయాణం చేసినందుకు। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। फार्मूला ई कार रेस मामले में हुई मुबैना धांधलियों के इल्जाम का सामना कर रहे साबिक वजीर और BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को ACB के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनके वकील को अंदर जाने की इजाजत न दिए जाने पर वो वहां से चले गए। उन्होंने सड़क पर ही अपनी तहरीरी राय ACB हुकाम को पेश की और बादजा पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। कबल अज़े KT रामाराव ACB के दफ्तर पहुंचे थे। फार्मूला ई रेस केस में ACB की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद वो पूछताछ के लिए वहां पहुंचे थे। ताहम दफ्तर के बाहर उनके वकील को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर KT रामाराव ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर उनके साथ वकील आता है तो इसमें क्या नुकसान है। कबल अज़े ACB की हिदायत के मुताबिक BRS के कारगुजार सदर अपने वकील के साथ ACB के दफ्तर पहुंचे। KT रामाराव को भेजी गई नोटिस में ACB ने कहा कि वो तमाम मालूमात बशमूल दस्तावेजात चाहते हैं। ताहम ACB ने नोटिस में वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनसे क्या मालूमात मांगी जा रही। Today I am here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's direction to appear before them. They are not allowing my advocates, they are not allowing me to have my own rights. All I am seeking of the Anti-Corruption Bureau is that they respect the High Court's judgment. High Court in fact has reserved its judgment. I am a law-abiding citizen, I work as a lawmaker, I am still a lawmaker. So therefore all I am asking the ACB is to ensure that my rights are protected as an individual, as a citizen. I am entitled to my lawyers being present with me, but unfortunately they seem to have a different opinion. So we are trying to discuss with them and engage with them. All I am saying is they have made extensive arguments in High Court and the matter is sub judice. The judgment is reserved. I am a law-abiding citizen, therefore I am here. But if they do not want to ensure that my rights as a citizen are protected, I have no right but to walk away. Right. रियासती वज़ीर IT व सनत श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना सरकारी महकमों में तमाम खाली जायदादों को पूरा करने के लिए पाबंद अहद है। जिले रंगारेड्डी के वचना गोलापल्ली में तेलंगाना स्टेट फायर सर्विसेज एंड सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 196 फायर ड्राइवर ऑपरेटर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने महकमे में अफरादी क़ुव्वत को मजबूत बनाने और भर्ती के अमल को हमवार करने हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। श्रीधर बाबू ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में भर्ती का अमल जो गुज़िश्ता दहाई के दौरान तातिल का शिकार था, उसको बहाल किया गया है। हमारी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से कानूनी और तरीक़ेकार के चैलेंजों से निमट रही, अहकाम तक़र्रुरात जारी कर रही और जायदादों को पूरा करने में शफाफियत को यकीनी बना रही। श्रीधर बाबू ने मजीद कहा है कि महकमे दाखिला जैसे अहम महकमों में जायदादों को पूरा करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। फायर डिपार्टमेंट की खिदमात की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि कम में हालिया सैलाब के दौरान महकमे के जवानों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आंध्र प्रदेश में नंदियाल जिले के श्री सैलम मंदिर के करीब तेंदुए के नजर आने से अकीदतमंदों में खौफ और हिरास फैल गया।
ایک چیتا پجاری ستیہ نارائنا کی رہائش گاہ کے احاطے میں داخل ہو گیا جو صبح سری سیلم پتل گنگا راستے سے آیا، جس کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے۔ جنگلات کے حکام اور مندر کے اہلکاروں نے مقامی لوگوں اور عقیدت مندوں کو مشورہ دیا کہ وہ سری سیلم مندر کے آس پاس رات کے وقت چوکس رہیں۔ نظام آباد اربن حلقے R&B گیسٹ ہاؤس میں تلنگانہ حکومت کے اہم مشیر محمد علی شبیر نے کئی مستحقین میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے، جس کے بعد استفادہ کنندگان نے محمد علی شبیر اور تلنگانہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ بلا آخر زوم پارک آرام گڑھ تعمیر شدہ فلائی اوور کا تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب میں بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ دیگر ارکان اسمبلی موجود رہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں افتتاح کی تیاریاں مکمل ہونے کے باوجود کسی وجہ سے اس کے افتتاح میں تاخیر ہوئی تھی۔ یہ شہر کا دوسرا سب سے بڑا فلائی اوور ہے۔ اس کی لمبائی 3.9 کلومیٹر ہے اور اسے 6 لائنوں پر مشتمل بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے پر SRDP فنڈ سے 360 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ زمین کے حصول سمیت مجموعی لاگت 799 کروڑ روپے رہی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ فلائی اوور تعمیر کیا گیا۔ یہ پل قابل استعمال ہونے کے بعد بنگلور نیشنل ہائی وے کے ذریعے کم وقت میں شمس آباد ایئرپورٹ پہنچنے کا موقع فراہم کرے گا۔ طویل سفر کرنے والی گاڑیوں کے لیے ٹریفک مسائل کم ہوں گے۔ پرانے شہر کے افراد کو شمس آباد ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے پہلے شہر عبور کر کے PVNR پل کا استعمال کرنا پڑتا تھا، لیکن اس پل کے افتتاح سے انہیں راحت حاصل ہوگی اور اس مصروف ترین سڑک پر ٹریفک کے مسائل کی بھی یکسوئی ہوگی۔ جتنا محنت کر رہا ہے، پورا دل لگا کے حیدرآباد شہر کو آگے لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اس دن اردو حل گلی میں حمایت نگر میں ہم گھومتے تھے، تب ہم نہیں سوچے وہ MIM کا MLA فلور لیڈر بننے والے ہیں، ہم تلنگانہ کے مکھیہ منتری بننے کا۔ مگر آج کے تاریخ میں ان کو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو مجھے یہ حیدرآباد شہر کو بچانے کا، یہ حیدرآباد شہر کو آگے لے جانے کا ذمہ داری ملے۔ آج راجنیتی کچھ نہیں، چناؤ ہو گئے، راجنیتی ختم ہو گئے۔ آج حیدرآباد ترقی کے لیے ہم لوگ دونوں مل کر MIM پارٹی کے ساتھ کانگریس پارٹی جوڑ کر حیدرآباد شہر کو ترقی کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے۔ جس دن چناؤ آئیں گے اس دن ہم لوگ راجنیتی کریں گے، مگر ایک بار چناؤ ختم ہونے کے بعد کب سوچے نہیں۔ آج میں ایک بات ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں۔ آج سویرے 12 بجے میرا بات ہوئی نریندر مودی جی سے، چرلپلی ٹرمینل اسٹیشن کا اناگریشن تھا، جو میں پردھان منتری جی آئے تھے، تو میں پردھان منتری جی سے گزارش کیے، ہمارا میٹرو ریل جس دن کانگریس سرکار نے بنایا ہندوستان میں دوسرے میٹرو ریل تھا، مگر تلنگانہ بننے کے بعد 10 سال پچھلے سرکار نے کچھ کوشش نہیں کیے۔ آج 9th پلیس میں ہم لوگ آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے شہر بھی حیدرآباد میٹرو سے بھی بڑا ہو گئے۔ میں وہ بات یاد دلایا مودی جی کو، مودی جی آپ پردھان منتری بن کر 11 سال ہو گئے، مگر ہمارے حیدرآباد میں 1 کلومیٹر کا بھی میٹرو ریل نہیں۔ بہار پبلک سروس کمیشن BPSC کے 70ویں PT امتحان کو منسوخ کرنے کی مانگ کے تعلق سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے جن سوراج کے لیڈر پرشانت کشور کو گرفتار کر لیا گیا۔ BPSC کا 70واں PT امتحان 13 دسمبر 2024 کو منعقد ہوا تھا۔ امیدواروں نے کہا تھا کہ پٹنہ کے باپو امتحانی مرکز میں منعقدہ امتحان کا پیپر اسی دن لیک ہو گیا تھا۔ کمیشن نے بھی بے ضابطگیوں کو قبول کیا تھا اور باپو امتحانی مرکز میں دوبارہ امتحان منعقد کرنے کو کہا تھا۔ اسی دن پٹنہ کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر چندرشیکھر سنگھ نے ایک احتجاج کر رہے ایک امیدوار کو تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ بڑھ گیا اور امیدوار گردنی باغ میں ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد 2 بار مظاہرین پر لاٹھی چارج ہوا اور اس معاملے نے سیاسی زور پکڑ لیا۔ پرشانت کشور، تیجسوی یادو، پپو یادو سمیت تمام اپوزیشن لیڈر امیدواروں کی حمایت میں سامنے
आए। BPSC इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ किशोर गांधी मैदान में गांधी जी के मुजस्समे के पास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके साथ BPSC के उम्मीदवार और जन स्वराज के कई लोग भी एहतजाजी मुकाम पर बैठे हुए थे। किशोर ने कहा था कि जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पटना जिला इंतजामिया ने कहा था कि जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर का एक ममनुआ और गैर मजाज जगह पर बगैर इजाजत एहतजाज करना गैर कानूनी और कायम रिवायत के खिलाफ है। इस साल अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स मनाया जा रहा। मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोयुद्दीन और कॉरपोरेटर की तरफ से चादर पेश की गई है। मोहम्मद अब्बास हुसैन के साथ दीगर मेंबरान के जरिए चादर पहुंचाया गया और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और पार्टी के तमाम कारकुनों की बेहतरी और मजीद कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। हैदराबाद से जितने भी लोग इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की जानिब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने तस्दीक की कि कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 2 केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत के मुताबिक ये केस ICMR की जानिब से सांस की मुख्तलिफ बीमारियों की मामूल की निगरानी के दौरान सामने आए, जो मुल्क भर में सांस की बीमारियों पर नजर रखने की कोशिशों का हिस्सा है। एक 3 माह की बच्ची जिसको ब्रोंकियो न्यूमोनिया की शिकायत थी, बेंगलुरु के पेप्टिस्ट हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद HMPV की तशखीस हुई। वजारत ने बताया कि अब इस बच्ची को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह एक 8 महीने के लड़के जिसको ब्रोंकोन्यूमोनिया की शिकायत थी, पेप्टिस्ट हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद HMPV के लिए मुस्बित पाया गया। वजारत सेहत के मुताबिक अब वो सेहतयाब हो रहा। वजारत सेहत ने इस बात पर जोर दिया कि उनमें से किसी भी मरीज की बैनुल अक़वामी सफर की कोई तारीख नहीं है। कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में बहाली का काम जोरों शोर से जारी है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही। बता दें कि वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के कुछ हिस्सों में दौरान शब दरमियानी से भारी बर्फबारी हुई, जिससे सड़कें बंद हुई और कई इलाकों में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद खासतौर पर वादी में बहाली का काम जोरों पर है और इसकी कड़ी निगरानी की जा रही। उन्होंने कहा, वादी में बिजली का मौजूदा लोड 1200 मेगावाट है और ये दिन गुजरने के साथ साथ बढ़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि बर्फ साफ करने का काम जारी है और तरजीही सड़कों पर फौरी तवज्जो दी जा रही। उन्होंने कहा, वुज़रा और सकीना यतू, जावेद डार और नासिर असलम वानी जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अजला का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2024 में एक तारीखी संगे मील उबूर किया। मुमलिकत के एयरपोर्ट्स में सबसे ज्यादा 94.1 मिलियन मुसाफिरों को खिदमात फराहम की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुसाफिरों की ये तादाद गुज़िश्ता बरस 2023 के मुकाबले में 14% ज्यादा है। जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मजमूई तौर पर परवाजों की तादाद 2,78,000 से तजावुज कर गई। 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 47.1 मिलियन लगेज को हैंडल किया, जिसमें 21% इजाफा देखने में आया। जिद्दा एयरपोर्ट पर मसरूफ तरीन दिन 31 दिसंबर 2024 रिकॉर्ड किया गया था। 1,74,600 मुसाफिरों को सर्विस फराहम की गई। इसी तरह दिसंबर एयरपोर्ट का मसरूफ तरीन महीना रहा। इस दौरान मुसाफिरों की तादाद 4.7 मिलियन से तजावुज कर गई। जिद्दा एयरपोर्ट के CEO माज़न जौहर का कहना है कि ये कामयाबी सऊदी क़ियादत की सपोर्ट और वजारत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की निगरानी से मुमकिन हो सकी। जौहर ने मजीद कहा कि किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए जारी कोशिशों को भी उजागर करते हुए एयरपोर्ट को आलमी सयाहती मरकज बनाने के अज़्म का इआदा किया। अमेरिका में इस वक्त मौसम काफी खराब है। मौसमी सरमा के तूफान की वजह से यहाँ दहाई की सबसे शदीद बर्फबारी का इम्कान बन रहा। दर्जे हरारत में तेजी से कमी, तेज हवा और बर्फ का धमाका होने की वजह से वसत अमेरिका के कुछ हिस्सों में सफर के लिए हालात खतरनाक हो गए। कैंसास, मगरबी नेब्रास्का और इंडियाना के हिस्सों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। यहाँ पर काफी तादाद में गाड़ियाँ फंस गई हैं। इन गाड़ी सवार की मदद के लिए रियासत के नेशनल गार्ड फाल हो गए हैं। यहाँ पर 2
ریاستوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ کنساس اور مسوری کے لیے نیشنل ویدر سروس نے ونٹر طوفان کی وارننگ جاری کی تھی۔ اس میں خاص طور پر شمالی حصوں میں 8 انچ برف گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ بے حد خراب موسم کی وجہ سے یہاں پر تقریباً 73 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلی۔ اب محکمہ موسمیات نے نیو جرسی کے لیے بھی ایسی ہی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ان جگہوں پر اس دہائی کی سب سے بڑی برف باری ہو سکتی ہے۔ HMPV وائرس نے چین میں قہر برپا کرنے کے بعد اب ہندوستان میں بھی پیر پسارنا شروع کر دیے۔ خبر آئی تھی کہ بنگلور میں 8 ماہ کی ایک بچہ HMPV پازیٹیو پائے گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے HMPV کے 3 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ 2 کیسز کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ تیسرا کیس گجرات سے سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کرناٹک میں 8 ماہ کی بچی کے علاوہ 3 ماہ کی ایک بچی بھی HMPV متاثر پائی گئی۔ گجرات میں اس وائرس سے متاثر بچے کی عمر 2 ماہ بتائی جا رہی۔ بچہ احمد آباد کے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حکومت گجرات کے محکمہ صحت نے HMPV وائرس پر خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دیے۔ ہندوستان میں اچانک HMPV متاثرہ بچوں کی تعداد بڑھنے سے لوگوں میں فکر پیدا ہو گئی۔ بتایا جا رہا کہ احمد آباد میں جو بچہ اس وائرس سے متاثر ہے وہ بنیادی طور پر موڈاسا کے پاس ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ بچے کو احمد آباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فی الحال بچے کی طبیعت مستحکم ہے۔ بچے میں سردی و بخار کی علامت نظر آنے کے بعد اسے احمد آباد لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پازیٹیو پائے جانے والے بچوں کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں، یعنی ان بچوں نے ملک سے باہر کا سفر نہیں کیا۔ عام سردی و زکام اور بخار کے بعد انہیں اسپتال لایا گیا تھا، جس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور رپورٹ پازیٹیو برآمد ہوئی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది। పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం। తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది। ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే। నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు। ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు। ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు। అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు। ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను। మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు। మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం। ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు। ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్। నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి। మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్। ఫోన్ నంబర్ 9573048697। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।